जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2025, जिसका आपका एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और जो नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह है वो आपका क्या रहने वाला है। और इस वीडियो में हम पोस्ट वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2025 का एग्जाम दिया है, चाहे कोई भी पोस्ट से दिया हो, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल जो पोस्ट है वो आपकी कितनी है। तो टोटल जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी 1376। इसके अंदर टोटल वैकेंसी है जो आपकी अलग अलग पोस्ट में बांटी गई है। लेब असिस्टेंट हो गया, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हो गया, फार्मिस्ट हो गया, ऐसे अलग अलग पोस्टों के हिसाब से इन वैकेंसियों को बांटा गया। टोटल आपकी 1376 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम आपका कब हुआ था। तो एग्जाम है वो आपका 28, 29 और 30 अप्रैल को हुआ था। 28, 29 और 30 अप्रैल को जो है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 28 अप्रैल को जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था वो कितनी शिफ्टों में था। 3 शिफ्टों में था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम था, जिसके अंदर जो फर्स्ट जो शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। आपकी हार्ड शिफ्ट थी। और सेकंड और थर्ड आपकी मीडियम शिफ्ट थी। ये है आपका 28 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर फर्स्ट जो शिफ्ट थी वो थी आपकी हार्ड, और सेकंड और थर्ड शिफ्ट है वो आपकी क्या थी, उस दिन मीडियम थी। उसके बाद में 29 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में 3 शिफ्टों के अंदर एग्जाम करवाया गया था। इसके अंदर जो फर्स्ट जो शिफ्ट थी वो आपकी क्या थी, मीडियम शिफ्ट थी। और सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट थी वो क्या थी आपकी, इसके अंदर हार्ड शिफ्ट थी। उसके बाद में 30 अप्रैल को भी एग्जाम करवाया गया था, वो भी 3 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ था। इसके अंदर आपकी जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट वो क्या थी, मीडियम थी। और जो थर्ड शिफ्ट थी वो क्या थी, आपकी हार्ड थी। कुछ बच्चों से मैंने पूछा, बहुत सारे बच्चों से, क्योंकि कोचिंग में बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन बच्चों ने ये मुझे बताया कि सर ये शिफ्ट आपकी हार्ड रही थी, ये शिफ्ट क्या रही थी, मीडियम रही थी। अब इनको देखकर हम इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करूं, तो जो शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड थी, जो शिफ्ट आपकी क्या थी, हार्ड थी, उन शिफ्टों के अंदर आपको लगभग 4 से 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। यानी कि जो कैंडिडेट हार्ड शिफ्ट मैंने बता दी, इन शिफ्टों में एग्जाम दिया था हार्ड शिफ्टों के अंदर, तो उसको 4 से 6 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में मीडियम की यदि बात करूं, तो मीडियम शिफ्ट के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनको 1 से 3 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन का चक्रव्यूह कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जो पोस्ट वाइज आपकी है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है, और जोन वाइज भी इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर नर्सिंग सुप्रीडेंट, आपके डेंजर जोन, और ये कौन से जोन है, आपके सेफ जोन। तो सबसे पहले जो डेंजर जोन है वो कौन कौन से हैं। तो डेंजर जोन की बात करूं तो मुजफ्फरपुर भी आपका डेंजर जोन के अंदर आता है, अहमदाबाद हो गया, गोरखपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, जम्मू श्रीनगर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, प्रयागराज हो गया, सिकंदराबाद हो गया। ये आपके क्या होते हैं, डेंजर जोन है। इनके अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, नर्सिंग असिस्टेंट या फार्मासिस्ट एग्जाम दिया है, तो उनकी यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर में यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं,
तो जिस भी कैंडिडेट के 60 से 64 के बीच में यदि मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट इन जोन से क्या है, सेफ है। यहाँ पर आपको प्लस माइनस 3 करके चलना है, क्योंकि जो हार्ड शिफ्ट थी उसके अंदर आप 3 माइनस कर लेना, और जो आपकी मीडियम शिफ्ट थी उसके अंदर प्लस 3 आपके को करके चलना है। तो यूआर की 60 से 64, ओबीसी की बात करूं तो 58 से 61 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो 53 से 57 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो, इस जोन से क्या हो, सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी की बात करूं तो 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी सेफ है। यानी कि यदि आपने इन जोन से फॉर्म अप्लाई किया था और नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट से किया था तो आपकी यदि इतने मार्क्स हैं तो आप बेफिक्र हो जाओ, आपके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद में इन्हीं जोन की मैं फार्मेसी जो पोस्ट है उसके लिए मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 55 से 58 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 55 से 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो 51 से 55 54 51 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से 49 के बीच में मार्क्स है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 45 से 47 के बीच में मार्क्स हैं एससी कैटेगरी से तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है। एसटी की यदि मैं बात करूं तो 38 से 42 के बीच में 38 से 42 के बीच में मार्क्स हैं फार्मेसी पोस्ट से और इन जोन से तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने, तो वो कैंडिडेट भी क्या है इस पोस्ट से क्या रहने वाला है, सेफ रहने वाला है इन जोन से। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ जोन कौन कौन से हैं। सेफ जोन है आपके मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, गुवाहाटी हो गया, सिकंदराबाद, बिलासपुर, पटना, मालदा, सिलीगुड़ी और भोपाल। ये एक ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ आपकी जो डेंजर जोन है उनसे कम ही इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। यदि आपने इन जोन से फॉर्म अप्लाई किया था और इसके अंदर भी आपको प्लस माइनस 3 करके चलना है। तो सबसे पहले मैं नर्सिंग असिस्टेंट की, नर्सिंग सुप्रीडेंट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की, तो जिस भी कैंडिडेट के 53 से 57 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला। ओबीसी की बात करूं तो 50 से 52 के बीच में, 50 से 52 के बीच में मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी से है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर 41 से 44 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी सेफ हो, और एसटी के अंदर 35 से 38 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी इन जोन के अंदर क्या हो, नर्सिंग सुप्रीडेंट के जो कैंडिडेट हैं वो क्या है यहाँ पर सेफ है। अब फार्मिस्ट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट की यदि मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं तो जिस भी कैंडिडेट के 48 से 51 के बीच में मार्क्स हैं, 48 से 51 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 46 से 49 के बीच में, 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 43 से 47, 43 से 47 के बीच में मार्क्स हैं तो वो भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाले हैं। उसके बाद में है अपना एससी कैटेगरी, एससी के अंदर 38 से 41 के बीच में,
38 से 41 के बीच में, और एसटी के अंदर 32 से 35 के बीच, 32 से 35 के बीच में। ये आपकी फार्मिस्ट की पोस्ट होगी, जिसके अंदर आपको पता होगा नर्सिंग सुप्रीडेंट की आपकी वैकेंसी 713 है, और जो अपनी फार्मिस्ट की जो टोटल वैकेंसी है वो 246 इसके अंदर टोटल वैकेंसी है। यानी कि जितनी कम वैकेंसी है, जो जिसके अंदर आपकी जो और भी पोस्ट है जिसके अंदर 4 वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है, उनके अंदर जिसने फॉर्म अप्लाई किया तो उनकी कट ऑफ थोड़ी सी आपको हाई देखने को मिलने वाली है। तो ये तो अपनी होगी नर्सिंग सुप्रीडेंट और फार्मेसी की। अब जो वैकेंसी है वो आपकी कितनी है, 126 इसके अंदर टोटल वैकेंसी है। अब देखो यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। प्लस माइनस यहाँ पर आपको 3 करके चलना है। उसके बाद में ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो 56 से 59 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 52 से 55 के बीच, 52 से 55 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 48 से 50 के बीच में। एसटी की यदि मैं बात करूं तो एसटी के अंदर भी 43 से 45 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो इसके अंदर सेफ रहने वाले। उसके बाद में रेडियोग्राफर की यदि मैं बात करूं तो रेडियोग्राफर के अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 64 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। बात करूं यूआर कैंडिडेट की तो यानी कि वैकेंसी कम है तो जो कट ऑफ है वो भी आपको क्या हाई देखने को मिलेगी। तो जिसके अंदर आपकी यूआर कैंडिडेट की यदि बात करूं तो 64 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। प्लस माइनस यहाँ पर 3 करके इसके अंदर आपको चलना है। उसके बाद में ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर 61 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 57 से 59 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी की बात करूं तो 51 से 54 के बीच में, 51 से 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर 48 से 50 के बीच में, 48 से 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। यहाँ पर यदि जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं रेडियोग्राफर के अंदर तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है, वो अपना ऐसे मान के चलो डीवी के लिए अपने तैयार हो जाओ। अब बात कर लेते हैं लेब असिस्टेंट ग्रेड 3 की, जिसके अंदर आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, आपकी टोटल 94 इसके अंदर आपकी टोटल वैकेंसी है। बात करूं यूआर कैंडिडेट की तो यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से 51 के बीच में, 49 से 51 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 45 से 48 के बीच में, 45 से 48 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 41 से 43 के बीच में, 41 से 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर आपकी 38 से 40 के बीच में, 38 से 40 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप भी क्या हो सेफ रहने वाले हो। तो जो आपकी हाई जो आपकी इसके अंदर टोटल पोस्ट यानी कि सबसे ज्यादा जो पोस्ट थी उनकी मैंने आपको कट ऑफ बता दी। अब जिनकी पोस्ट 6 है, 4 है, 5 है, उनकी उनके अंदर आपकी पोस्ट जो है कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी। लगभग इसके रेडियोग्राफर के आसपास इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। तो मैंने पूरी डिटेल से आपको पोस्ट वाइज कट ऑफ बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्रव्यूह था वो भी मैंने कंप्लीट आपका कर दिया है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से फॉर्म अप्लाई किया था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा।